उदयपुर की उस घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहे हैं। अमरावती के घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार डिबेट हो रहे हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जरा सा रिकॉर्ड निकालिए तो टेलीविजन का, क्या अफराजुल के समय भी 2-4 दिनों तक डिबेट हुआ था? क्या पहलू खां के समय भी हुआ था? क्या जुनैद के समय में हुआ था? क्या पगड़ी वाले में अखलाक में हुआ था? तबरेज में हुआ था? नजीब में हुआ था? और पुणे में जो उस इंजीनियर को दिन दहाड़े मारा उस पर हुआ था? और अभी रिसेंटली एक जैन समुदाय के लोगों को मुसलमान समझ के मार दिया। अरे अखबारों ने जगह नहीं दी उसे, कहीं छपा तक नहीं अखबार में, और टीवी वालों ने बस ब्रेकिंग न्यूज चलाया और हटाया खाने का काम किया था नुपुर शर्मा पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आप जानते हैं ट्विटर पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट वायरल कराया गया, वो ट्रेंड कराया गया ट्विटर पर। किसने किया? सजा हुई किसी को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगा क्या, और लगातार पोस्ट हो रहे हैं उस जज के खिलाफ, और उस जज को, माननीय न्यायाधीश को मुजाहिद यानी जिहादी जज कहा जा रहा। हमने तो नहीं किया, जब हमारे खिलाफ फैसला आया, जो फैसला इतना बड़ा था कि मुल्क के तमाम मुसलमानों को एक सुर में कह देना चाहिए था कि मैं नहीं मानूंगा, तब आप कहते कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर आस्था नहीं रखता है। आप बताइए, जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, किसने नारा लगाया था? तब तो सर तन से जुदा का नारा इस मुल्क में नहीं लगा था। अब कोई फिल्म बना रहा, ओ माई गॉड बना दे या पीके बना दे, मेरे बाप का क्या, करो कार्रवाई, करो कार्रवाई। मैं क्या विरोध करूं? मैं तो पूरे फिल्म का ही विरोध कर रहा हूं। फिल्म दुनिया ही खत्म कर दो, नाच गाना ही खत्म कर दो, डांस ही खत्म कर दो। हम तो कह रहे हैं पर्दे में रहो, तो तुम तो हमको पर्दे में नहीं रहने दे रहे हो, हमारा पर्दा छीन ले रहे हो। और दूसरा ड्रामा कर रहा तो वो कह रहे हो उसका भी तुम ही विरोध करवा रहे, सबका मैं ही ठेका ले लूं। उस गैंग को तमाम तरबियत, पूरी ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात में से वो नुक्स, वो पॉइंट निकालो, उसको चिन्हित करो, उसकी निशानदेही करो, जिससे मुसलमानों को या इस्लाम को हम घेरे और कटघरे में लाकर खड़ा कर दें और ये साबित कर दें कि इस्लाम में ये कमी है। गैंग ने ये माइंडसेट तैयार किया है कि इतने सवाल पूछो इनसे, इतने सवाल पूछो इनसे कि ये हमसे सवाल ना पूछ पाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करो, एक खादिम का अजमेर के, बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में बयान दे रहा। अब अजमेर का खादिम अगर नशे में है तो ये तो बड़े अफसोस की ही बात नहीं है, बल्कि फिक्र की बात है, चिंता की बात है कि मुल्क में कुछ भी हो किसी के साथ, मान ले ईसाइयत के साथ कोई बात हो, तो वही गैंग हमको कहता कि आप अब क्यों खामोश, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, फला चीज हो गया मुल्क में, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम क्यों बोले। अगर किसी ने ईसाई मजहब पर किसी तरह के बेजा बात कह दी है, उसके मजहब के जज्बात को आहत करने का काम किया है, तो जिसने किया है उसके खिलाफ वो मजहब के लोग बोलेंगे, उनके साथ हम भी बोलेंगे बहैसियत हिंदुस्तानी के। लेकिन पहल हम करें, फतवा हम दें, ये काम हमारे जिम्मे नहीं है। अगर कोई किसी के मजहब के खिलाफ बोलता है तो हम लोग हर चौक चौराहे पर बोलते हैं कि भाई कोई किसी के मजहब के खिलाफ ना बोले, और इस्लाम का साफ मानना है। हमारे आका ने खुद फरमाया कि तुम किसी के खुदाओं को बुरा भला ना कहो। तो जब हमें हमारा मजहब कर रहा है तो हम तो मना कर रहे हैं। अब हमारे मजहब के लोग भी उस रास्ते पर जा रहे हैं तो उनका भी हम विरोध कर रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। उदयपुर की उस घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहे हैं। अमरावती के घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार डिबेट हो रहे हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जरा सा रिकॉर्ड निकालिए तो टेलीविजन का, क्या अफराजुल के समय भी 2-4 दिनों तक डिबेट हुआ था? क्या पहलू खां के समय भी हुआ था? क्या जुनैद के समय में हुआ था? क्या पगड़ी वाले में अखलाक में हुआ था? तबरेज में हुआ था? नजीब में हुआ था? और पुणे में जो उस इंजीनियर को दिन दहाड़े मारा उस पर हुआ था? और अभी रिसेंटली एक जैन समुदाय के लोगों को मुसलमान समझ के मार दिया। अरे अखबारों ने जगह नहीं दी उसे, कहीं छपा तक नहीं अखबार में, और टीवी वालों ने बस ब्रेकिंग न्यूज चलाया और हटाया। भाई सवाल हम आपसे भी करते हैं कि आपके पास कौन सा पैमाना है कि धर्म के नाम पर अफराजुल को जिसने मारा उसने धार्मिक नारे लगाए,
उसको मारने के बाद फिर उसको पेट्रोल डालकर जलाया और उसका वीडियो वायरल किया उसने। और उसके समर्थन में, अब असल बात इसको समझिए, अफराजुल के हत्यारे के समर्थन यानी शंभूलाल रैगर के समर्थन में तमाम तर हिंदू संगठन जुलूस निकाले, शायद यह दिवस मनाए, और जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट के छतों पर चढ़कर, जयपुर कोर्ट की बात बता रहा हूं, इन्होंने तिरंगा झंडा को उखाड़ फेंका और भगवा झंडा लहराया, यानी जजों को बाध्य किया कि सजा आप अपने मन से नहीं दोगे, हमारे मन से दोगे। कोई बताए उदयपुर की घटना, अमरावती की घटना या इस तरह की कोई और घटना अगर कहीं हुई, कोई मुस्लिम संगठन उसके समर्थन में आया क्या? नहीं आया और आएगा भी नहीं। कोई जज के खिलाफ कमेंट किया? नहीं किया। अभी एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने एक सिर्फ टिप्पणी की, कोई फैसला नहीं दिया। आप सोचिए, अगर फैसला दे दिया होता तो क्या होता। टिप्पणी के बाद, मैं फैसला और टिप्पणी बता रहा हूं अभी, टिप्पणी के बाद जो कि सच्चाई थी, जो कि बिल्कुल 100% आईना दिखाने का काम किया था नुपुर शर्मा पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आप जानते हैं ट्विटर पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट था, वायरल कराया गया, वो ट्रेंड कराया गया ट्विटर पर। किसने किया? सजा हुई किसी को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगा क्या, और लगातार पोस्ट हो रहे हैं उस जज के खिलाफ, और उस जज को, माननीय न्यायाधीश को मुजाहिद यानी जिहादी जज कहा जा रहा। हमने तो नहीं किया, जब हमारे खिलाफ फैसला आया, लफ्ज खिलाफ बोल रहा हूं, सारे शब्द आप पकड़ना, मैं तैयार हूं झेलने के लिए। जब बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वो उस जमीन पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, दावे खारिज हो गए। उसके बाद कहा कि 1949 में मूर्ति जबरन रखी गई, मतलब जुर्म भी साबित हो गया, दावे भी खारिज हो गए। फिर यह भी कहा कि 1949 तक यानी 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि में इशा की नमाज तक वहां बाजमात नमाज होती थी, यानी नमाज पढ़ी जाती थी। इसका मतलब जबरन आपने उसमें ताला लगाकर रोका, तो सारे जुर्म आपके साबित हो गए, सारे दावे खारिज हो गए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि हालात ऐसे हैं कि वो जमीन हम देश के हिंदू भाइयों को, राम जन्मभूमि को दे रहे हैं। कितने ट्रेंड हुए ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जरा कोई बताए। अब लोग कहेंगे ओवैसी साहब ने बयान दिया। ओवैसी साहब या इस तरह के जो नेता हैं वो इतना भी नहीं बोलने का हक रखते हैं कि ये फैसला जो है वो जो है आईनी तौर पर ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए, मतलब मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, इस फैसले से। नपातुला बयान 2-4 तंजीम के सरबराहों ने दिया कि मैं मुत्तफिक नहीं हूं, और ओवैसी साहब ने इसको साबित किया टीवी पर। जो फैसला इतना बड़ा था कि मुल्क के तमाम मुसलमानों को एक सुर में कह देना चाहिए था कि मैं नहीं मानूंगा, तब आप कहते कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर आस्था नहीं रखता है। आप फिर भी कहते हैं कि कोर्ट का मजाक हम उड़ाते हैं। एक सुर में मुसलमानों ने कहा, और मैं पहला व्यक्ति था, आपको शायद याद होगा, मैंने कहा जो आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सर आंखों पर है, देश के मुसलमानों इसको तस्लीम कीजिए और ये बीज खत्म कर दीजिए हिंदू मुस्लिम का। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि ये गैंग मानेगा नहीं। जैसे वो मामला हुआ, अब काशी दीजिए, अब मथुरा दीजिए, अब क्या कहते हैं ज्ञान वापी दीजिए, और अब 40,000 जिहादी आप लोग हो गए, कट्टर हो गए। नहीं, ये तो अब दुनिया देख रही है ना, ये दुनिया देख रही है क्या चल रहा, चैनलों पर क्या छप रहा, अखबारों में क्या तकरीरें हो रही। आप बताइए, जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, किसने नारा लगाया था? तब तो सरतन से जुदा का नारा इस मुल्क में नहीं लगा था, तो किसकी प्रतिक्रिया में आपने वो लगाया? जंतर मंतर पर सुरेश चौहान के और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में एक सभा का आयोजन हुआ, और उसमें खुलेआम मुसलमानों को गालियां दी गई, और मैं मौजूद था वहां। यानी मेरा धरना था जो खत्म हो चुका था 12 बजे, और 2 बजे 2:30 बजे से इन लोगों का था, मैं वहीं रुका हुआ था और मैं सुन रहा था। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मीडिया तो सुन रही थी, सोशल मीडिया पर तो चल रहा था, एजेंसियां तो खड़ी थी वहां पर। जब एजेंसियों की मौजूदगी में मुसलमानों को केंद्रीय मंत्री गाली बकेगा तो आप चुप रहेंगे, और जब मुसलमान कभी कुछ गलती कर बैठेगा, वो भी आप लोगों के इन तमाम कारनामों के बाद, तो आप हंगामा करेंगे, और वो हंगामा रोकेंगे नहीं, वो नहीं रुक रहा। अब जो ये फिल्म बना, भैया पहले इसको भी समझिए, अब कोई फिल्म बना रहा, ओ माई गॉड बना दे या पीके बना दे, मेरे बाप का क्या, करो कार्रवाई।
करो कर भाई, मैं क्या विरोध करूं, मैं तो पूरे फिल्म का ही विरोध कर रहा हूं कि फिल्म दुनिया ही खत्म कर दो, नाच गाना ही खत्म कर दो, डांस ही खत्म कर दो। हम तो कह रहे हैं पर्दे में रहो, तो तुम तो हमको पर्दे में नहीं रहने दे रहे हो, हमारा पर्दा छीन ले रहे हो। और दूसरा ड्रामा कर रहा तो वो कह रहे हो उसका भी तुम ही विरोध करवा रहे, सबका मैं ही ठेका ले लूं। अब ये फिल्म बनाया, फिल्म बनाने वाला कौन है और डायरेक्टर का नाम है लीना मनी मेकलाई, मतलब ये कोई साउथ इंडियन नॉन मुस्लिम है, ठीक है, या तो ईसाई हो सकता है या फिर हिंदू हो सकता है, साउथ इंडियन, मुसलमान नहीं है। तो भाई उस डायरेक्टर के खिलाफ आप मुकदमा कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब उसने क्या दिखाया नहीं दिखाया, मुझे यह हक नहीं है जस्टिफाई करने का, क्योंकि हम आपके धर्म को जानते भी नहीं है कि उसने सही दिखाया कि नहीं दिखाया, गलत दिखाया। आपको लग रहा गलत दिखाया, आप आइए मैदान में, अब आप हमको कहिएगा तुम उसके खिलाफ फतवा जा रहे हो, बिल्कुल गलत। मुझे बोलने का हक ही नहीं होता है उसमें। भाई हमें तो ये पता ही नहीं कि उसने क्या कहा, क्या दिखाया फिल्म में। अगर कोई दृश्य गलत दिखाया है आप विरोध कीजिए, मुसलमान को उसमें मत समेटिए। हर चीज में मुसलमान को समेटकर ये जो नई राजनीति शुरू हुई है इसका विरोध होना चाहिए। अब कोई घटना घट जाना, इतने बड़े देश में अगर कोई घटना घटता है तो उसको पूरे धर्म और पूरे कम्युनिटी से जोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, लाखों लोग चैनल पर आकर सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। उसके बाद अगर कोई धर्मगुरु ये कहता कि 1 करोड़ हिंदू तैयार है तो 100 करोड़ में 1 करोड़ क्यों तैयार है, बाकी 99 करोड़ क्या कर रहे हैं भाई। ये भी एक माने अजीब सा बयान है, 1 करोड़ तैयार है, 2 करोड़ तैयार है। ये थ्रेट करने से देश नहीं चलेगा। और साधु संत ये कहेंगे, फिर कोई मौलाना कह देंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे। देखिए भाजपा को जैसे कहावत है कि किसी को कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको लगा अरे ये फार्मूला मेरा बड़ा हिट जा रहा। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम का फार्मूला बहुत हिट मिला, इससे बेहतरीन कोई फार्मूला मिल ही नहीं रहा। तभी तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए, गृह मंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी पर कोई बयान इन लोग नहीं दे रहे, इन लोग तमाशा देख रहे हैं। लड़ो तुम। सऊदी जाकर के किंग के वहां का हाथ चूम रहे हैं। वो सब कान में बोल के आते होंगे सऊदी किंग को कि कुछ होगा नहीं, ये तो ड्रामा मैं कर रहा हूं, मुझे सत्ता में तो रहने दीजिए। तो देखिए बादशाह एक लेवल का होता है, हमारी बात किंग नहीं सुनेगा, मोदी जी का सुनेगा, लेवल उन लोग का एक है। और हर लोग आपस में बात करते हैं। आपको हैरत होगी भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करता है। बात क्या करता है, जाके बिरयानी भी खाता है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आपको पता है इनके शपथ ग्रहण समारोह में आ जाता है। तो ये सब हम लोग लड़ते हैं, जनता को लड़ाया जाएगा। डिप्लोमेसी है जनता का, जनता को ये समझना है कि भैया ये